हेलो फ्रेंड्स, आपका बीएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब प्राचीन काल से ही जो भारतीय सभ्यताएं हैं उनमें जो एक वैदिक सभ्यता है उसे सबसे ऊपर रखा गया है, सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसके संबंध में वेदों से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये जो वैदिक सभ्यता है इसका जो निर्माण आर्यों ने किया था और इनके जो आर्यों की शिक्षा प्रणाली थी उनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी ना, वो प्रैक्टिकल पे कम आध्यात्मिक पे ज़्यादा थी। आध्यात्मिक तत्वों पे जैसे ध्यान लगाना, धर्म पर आधारित ज्ञान प्राप्त करना, ये आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त और भी अनेक पक्ष हैं जो इस शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए हैं। मतलब इसके अतिरिक्त और भी पक्ष हैं जो इस शिक्षा को और यूनिक बनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश का स्रोत से अभिप्राय रहा है। मतलब जो शिक्षा का स्रोत है ना, वह प्रकाश को माना गया है और जीवन के विविध क्षेत्रों में यह हमारे मार्ग को प्रकाशित मतलब आलोकित करता है। अब हम देखेंगे वैदिक काल के मुख्य शिक्षा केंद्र। नंबर 1 तक्षशिला, 2 कैके, 3 मिथिला, 4 प्रयाग, 5 काशी, 6 काची। मतलब तक्षशिला, कैके, मिथिला, प्रयाग, काशी, काची, ये जो हैं ये वैदिक काल के मुख्य शिक्षा केंद्र थे। मतलब जैसे कि अब हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। ऐसी वैदिक काल में जो थे ये प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। अब है देखेंगे वैदिक काल शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1 उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है पास ले जाना। अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। मतलब जब बच्चा छोटा होता है हम उसको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए गुरु के पास ले जाते हैं तो उसको ही उपनयन संस्कार कहते हैं। नंबर 2 विद्यारंभ संस्कार। बालक उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश करता है। मतलब उपनयन संस्कार हम उसे गुरु के पास ले गए, उपनयन संस्कार हमने कर दिया और उसके बाद हम उसका गुरुकुल में प्रवेश करवाते हैं। और विद्यारंभ संस्कार को वैदिक शास्त्रों में अक्षर स्वीकरणीय शब्द भी दिया गया है। डॉक्टर वेद मिश्र के अनुसार जो ये विद्यारंभ संस्कार है, जो ये संस्कार है, यह 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सभी जातियों व बालकों के लिए था। थर्ड है समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसके पश्चात अर्थात 25 वर्ष की आयु में वे अपने घर जाते थे। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार का ही रूप है। अब इसका मतलब है जब एक छात्र गुरुकुल को छोड़कर अपने घर लौटता था जब उसकी आयु 25 वर्ष होती थी। मतलब 25 वर्ष की आयु में एक छात्र गुरुकुल छोड़कर घर जाता था तो और इसको ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। इसलिए समावर्तन संस्कार का शाब्दिक अर्थ ही घर लौटना है। अब नंबर 4 गुरुकुल पद्धति। जिस प्रकार वर्तमान युग में छात्र विद्यालयों में स्थित छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में रहकर छात्र अध्ययन क्या करते थे। मतलब जैसा वर्तमान युग में हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, पहले गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो इसे ही गुरुकुल पद्धति कहते थे। 5th कक्षा नाटकीय विधि। इस विधि में गुरु
कक्षा की सबसे योग्य छात्र को नायक बना देता था। यह छात्र निम्न कक्षाओं को पढ़ाते थे। इससे गुरुओं पर अध्यापन कार्य का भार कम हो जाता था। मतलब यह इस पद्धति में जो है कक्षा का जो सबसे योग्य छात्र होता था, जो पढ़ने में अच्छा होता था, उसे कक्षा का नायक बना देते थे। और वह जो उससे छोटी कक्षाएं होती थी, जो निम्न कक्षाएं होती थी, उनको वो पढ़ाता था। तो इससे गुरुओं का जो अध्यापन भार था वो भी कम हो जाया करता था। अब हम देखेंगे वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसका प्रयोग कहाँ किया गया है। मतलब वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली शिक्षा बनाने में जो वैदिक काल शिक्षा है उसका कहाँ प्रयोग किया गया है। नंबर 1, आदर्शवादिता। आदर्शवादिता में आज हम आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं, किंतु हमें अपने पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उन पर हमें आज भी गर्व है। हम आज भी धर्म, ईश्वर तथा निष्काम कर्म को महत्व देते हैं। अब आदर्शवादिता में है कि जो हम आधुनिक युग में हैं तो इसमें जो हमें पूर्वजों से सभ्यता और संस्कृति मिली है हम उसकी आज भी इज्जत करते हैं। हमें उस पर आज भी गर्व है। हम तो जैसे पैर छूना, ईश्वर का ध्यान लगाना, धर्म पर महत्व देना, ये आज भी है। तो ये भी हमें वैदिक काल शिक्षा से मिला है। नंबर 2, अनुशासन तथा गुरु शिष्य संबंध। इसमें है प्राचीन काल के छात्रों की अनुशासन की भावना और गुरु व शिष्य का मधुर संबंध विश्व विख्यात है। यानी कि मतलब प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अच्छा होता था जो विश्व विख्यात है। आज इन बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण अत्यंत विषम हो चुका है एवं अनुशासनहीनता का तांडव नृत्य सर्वत्र हो रहा है। छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास हुआ है। इसका मतलब है कि जो आज का समय है उसमें अनुशासनहीनता छात्रों में बहुत अधिक विकसित हो रही है, लेकिन प्राचीन कालों में अनुशासन और गुरु शिष्य का संबंध जो था बहुत ही मधुर था और वो विश्व विख्यात था। तो उसी से सीख लेकर आज विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना का विकास कर रहे हैं। अब है शिक्षण विधि व शिक्षा सिद्धांत। प्राचीन भारत शिक्षण विधि में श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि का प्रयोग किया जाता था। अतः यह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब उपयोगी सिद्ध हो भी रही है प्राचीन में। मतलब अब तुम देखो तो बड़े बड़ी कक्षाओं में लेक्चर दिए जाते हैं। पहले उन्हें प्रवचन कहते थे, अब उन्हें लेक्चर किए जाते हैं। वाद विवाद होता था पहले, अब डिबेट्स होती हैं। बात वही है। तो ये भी हमने वैदिक काल की शिक्षा से ही लिया है, तो यहाँ भी वैदिक काल शिक्षा उपयोग की गई है। प्राचीन काल के अनेक सिद्धांत आज भी उतने उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे प्राचीन काल में थे। मतलब ये जो चीज़ें बताई हैं, चिंतन, वाद विवाद, मनन, जितने भी ये प्राचीन काल में इम्पोर्टेंट रखते थे ये आज भी इतने इम्पोर्टेंट रखते हैं। आज भी लेक्चर होते हैं, डिबेट्स होती हैं, याद किया जाता है, आज भी ये इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसी प्रकार कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जैसे कि पहले छोटी कक्षाएं होती थी, व्यस्त दिनचर्या होती थी, व्यक्तिगत ध्यान। नंबर 4 अच्छी आदतों का निर्माण। उन्होंने मतलब वैदिक काल में छोटी कक्षाओं को अच्छा बताया है। अब भी हम छोटी कक्षा करते हैं, सेक्शन बांट देते हैं। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सेक्शन बांट देते हैं, लेकिन कक्षाएं छोटी रखती हैं। व्यस्त दिनचर्या, टाइम टेबल बना कर अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना अच्छा मानती हैं। आज भी व्यक्तिगत ध्यान है, एक इंडिविजुअली ध्यान देना है हर एक छात्र पे, वो आज भी इम्पोर्टेंट है। और अच्छी आदतों का निर्माण, मतलब आज भी स्कूलों में बच्चों को अच्छी आदतों की तरफ ले जाया जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह चीज़ भी वैदिक काल से ही आई है, तो वैदिक काल का यहाँ भी प्रयोग किया गया है। अगला है छात्रों का सरल जीवन। वैदिक काल भारत के छात्र सदा सरल और संयमी जीवन व्यतीत करते थे।
मतलब वैदिक काल में जो छात्र होते थे वो बहुत ही सादे रहते थे, सरल रहते थे, संयमी जीवन व्यतीत करते थे। तो आज भी हमें उनसे यही सीख लेनी चाहिए कि सिंपल रहो, सरल जीवन से व्यतीत करो। तो यह भी हम आज भी हमें यह वैदिक काल शिक्षा से शिक्षा लेनी चाहिए थी। अब हमारा वैदिक काल हो गया है समाप्त। अगर आपको हमारा वैदिक काल ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको ऐसे ही बीएड से संबंधित वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।